तो डिस्कनेक्ट कर ये लो, ये पैसे कर रहे हो आपने। अच्छा, अगर आप देखो ना मैसेज में लिखा हुआ उन्होंने, ये आप सब लोग क्या कहते हैं बेटा, मुस्लिम मुस्लिम है ना, मुस्लिम कर ले। ये कहते हैं टेम्परेरी ब्लॉक नहीं हो रहा नहीं ले, ये टेम्परेरी ब्लॉक नहीं हो रहा, आपके पैसे चार्ज नहीं कर रहा है करने के लिए। ये अगर देखो ना मैसेज में लिखा हुआ उन्होंने कि टेम्परेरी वो हुआ है, ब्लॉक हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि आपको जब आप गूगल पे कार्ड लगा रहे होते हो, तो गूगल आपसे वेरीफाई करने के लिए, या सिर्फ गूगल नहीं कोई भी कंपनी वेरीफाई करने के लिए पिंग करती है आगे बैंक में जाके कि भाई इसकी जो ट्रांजेक्शन है वो होती भी है नहीं होती। वो ये करने के लिए आप सेम गोज फॉर कि अगर आप नेटफ्लिक्स में जाओ, नेटफ्लिक्स का अपना अकाउंट बनाओ, मैंने कहा ना 1 मंथ फ्री ट्रायल है आपका, ठीक है। तो वहां पे जाके अगर अपना अकाउंट बनाते हो, कार्ड लगाते हो, तो जैसे ही आप कार्ड लगाओगे आपको एकदम से पिंग होगा कि 100 रुपये आपके बैंक अकाउंट से कट गया। हालांकि आप जाओगे अपने बैंक अकाउंट में अपनी अमाउंट देखना, जो आपकी अमाउंट है 100 रुपये से नहीं जाएगी आपको, डिटेक्ट ही नहीं किया। वो सिर्फ आप पिंग करता है देखने के लिए कि आपकी अमाउंट जाती है नहीं जाती। अक्सर जगह पे नहीं करता वो, अक्सर औकात नहीं करता ही नहीं है वो, पैसे आपको चार्ज करेगा ही नहीं। ये बस उनको ये होता है कि ये फ्रॉडिया तो नहीं, फ्रॉडिया नहीं है, इसकी वजह से करते हैं, ठीक है। वरना पैसे टच नहीं होते आपके। अगर टच हो गए किसी के मुंह में लगा दो, या तो फिर उसका अकाउंट हैक हुआ, पैसे आपका कार्ड ऑनलाइन जब्त हुआ किसी ने किया और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का वो किया। और अगर गूगल की तरफ से मैसेज आया आपको, तो आप गूगल को जाके चैट पे लिखो, वो बोलो कि मेरे पैसे इतने डिडक्ट किए गए तो मुझे रिफंड दे, वो रिफंड कर देगी आपको, नहीं मतलब। तो इसमें कुछ होता नहीं है। अच्छा, अच्छा मुझे बताओ, कीवर्ड्स सबने कर लिया, लगा लिया, चलो ठीक है। बेटा नाम क्या आपका? खदीजा। कैसे आई हो क्लास में आप? पहले दफा आई हो? आती रही हो आप? पहले तो ठीक है। खदीजा दिखाओ असाइनमेंट, ठीक है। नहीं, गोल्डन रूल के मुताबिक, ये तो पुराने वाले है ना, गोल्डन रूल के मुताबिक किया। हाँ हाँ, क्या मसला है? सर जैसे कि आपने कहा था कि $2 तक होने चाहिए हाँ, फिक्स वो $2 मिनिमम $2 कहा था मैंने। अगर $2 है या मिनिमम $2, ठीक है, $2 से ज्यादा भी होते हैं। कम भी हो सकते हैं। हाँ, मैं नहीं, मिनिमम $2 होना चाहिए, बकाया $2 से ज्यादा भी होते हैं। $2 तक पहुंच ही नहीं। कैसे? सर मैंने इसमें ये देखो, अब ये सारे कीवर्ड देखो, ये सारे कीवर्ड एलिजिबल है आपके। ये वाले आ रहे हैं, वो वाले नहीं आ रहे थे जो मैंने नहीं बताओ, प्रोडक्ट क्या आपका? कॉस्मेटिक्स पे निकालना। कॉस्मेटिक्स आपका? जी सर, क्लोथिंग भी मैंने देखा था। अच्छा, हेलो सलाम जी। सेम नहीं बेटा, सेम नहीं। थैंक यू मजला हाफिज। अच्छा ठीक है, भतीजा वो निकालना, पेपर है ना, कहते हैं वो नोट करना, पेन, पेन है, नोट लो, क्या नहीं ले, पहले अपना नाम नोट करो, भतीजा, ठीक है, सही है। आपसे कितना नोट है, लैपटॉप किया है, असाइनमेंट किया है? बस ठीक है, लिखाओगे। अरे भतीजा अपना नाम, आपका नाम। सर मैंने किया तो है, नहीं, गोल्डन रूल के मुताबिक क्या है, गोल्डन रूल के मुताबिक के मुताबिक ही है।
अच्छा गोल्डन रूल के मुताबिक किया है। ये 8 मिल गए थे, हाँ। मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा तब वेरी गुड, वो मुझे लगा कि आप कह रही हो कि हुए ही नहीं। नहीं मैं आपको बता रही हूँ। मेरा अच्छा मेरा जी। कितना 8 महीने गोल्ड में उसके मुताबिक उसमें 2 थे, उसमें सिर्फ उसकी प्राइस नहीं आ रही थी, लेकिन इसका 900% इंक्रीज आ रहा था। बहुत अच्छे कीवर्ड है, ठीक है मैंने वो 2 रखी, तो मेरे सही है। पूरे 10 ठीक है, हाँ ठीक है फिर ठीक है। और पैड पे लिखे हुए हैं इसमें। ये ठीक है आपके, ये तो इसमें डाटा क्यों लिखा हुआ कौन सा डाटा सर? मतलब इससे, इतना था। हाँ ये तो बताती है क्या कुछ नहीं नहीं था, आपने नेम से कहा तो मैंने पहले भी नेम देखा कुछ कुछ पैड पे मैंने पहले सर हमने नेम से 10 सेंट पे चलो चलो चलो। वो भी कितने नहीं ये सेव नहीं होते, इसकी एक्सेल शीट बनानी होती है। चलो खैर है, आपने गोल्डन रूल के मुताबिक किया ना, कीवर्ड निकाले हो आपने, कीवर्ड आपके कीवर्ड निकाले हो ना। लास्ट में आगे पढ़ना था भाई। हाँ हमने ना असाइनमेंट कहा था आपसे कल कि हम ये लास्ट में देखेंगे। नहीं नहीं, पहले असाइनमेंट फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा, मैं आगे जाऊंगा ही नहीं अगर मुझे असाइनमेंट नहीं दिखाई देगी करने के क्या। और मेरा अकाउंट ही नहीं पता सर, वो उसका वो नहीं लगा। तो फिर किसी और के अकाउंट पे कर लेती। अपना नाम तो कार्ड आपके इधर किया हुआ आपने, तो आपका नाम क्या? शाइस्ता, शाइस्ता आप लिखो। बेटा आप ठीक है, ठीक है। इन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है। क्या स्मैश के पर स्मैश का ब्रांड है? अच्छा स्मैश ब्रांड है करने के लिए। अच्छा ठीक है, आप नाम क्या आपका, आप मुझे बताएं नाम कौन सा? तुम दोनों के अच्छा क्या नाम आपका? कुमार ना, पूनम, पूनम नाम को कने। बेटा आप क्यों नहीं किया आपने? सर मैंने एक चीज क्या हाँ ठीक है? मैंने न्यूज़ पे नहीं किया था, मैंने भैया था क्या प्रोत्साहन है? सीएसएस की क्या? उसमें इंप्लीमेंट हो जाएगा Sorry? पाकिस्तान के तो किया तो नहीं पता। अच्छा ठीक है, आप काम किया नहीं किया? किया दिखाओ। अच्छा वेरी गुड, ये आपने सही तरीके से निकाला, ठीक है। लेकिन $2 वाली चीजें नहीं हो रही, 41 है रुपीज, 41 आ रहे हैं, ये हाइट की प्राइस है। देखो 41 रुपीज बहुत ही कम हो जाते हैं। आप चलो नहीं सर कुछ चीजें हैं उसपे बहुत सर्चिंग आ रही है, लेकिन उसको प्राइस नहीं वो लगाई हुई, तो उसको क्या करें? हाँ ठीक है, डॉलर वाले सही है, रुपीज वाले आपके 3-4 ना, रुपीज वाले आई थिंक आपके सही है। 41 रुपीज बहुत ही कम हो जाते हैं, ठीक है लेकिन सही है, डॉलर में सही आता है। अगर ये 41, 90 और ऐसे आए फीस, तो फिर इनका क्या करना? कितना? अगर इस तरह रुपीज में आए वो हम देखते हैं कि अगर वो कीवर्ड ट्रेंडिंग में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। बेहतर है, वेरी गुड, आपने भी अच्छा वो किया, डॉलर और सब कुछ ऐड किया। वालेकुम सलाम बेटा, तुम्हारी पहली बात है, पहली बात है क्या? सॉरी रिपीट 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 क्या होता है? बोले बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, पता है रिपीट क्या? रिपीट में है क्या? अच्छा दोबारा रिपीट कर रहे हैं, बैठो। गारमेंट्स ये गोल्डन रूल के मुताबिक ही है, गोल्डन रूल के मुताबिक ही है जो कल बताया गया, ठीक है। अली दिखाओ। ठीक है, बेस्ट कैन इन लाहौर कार्ड्स कैन राइटिंग करा है डॉक्टरों में वो करने के, ठीक है। बेस्ट बेस्ट कार्ड, सेकंड हैंड कार्ड, ठीक है। कीवर्ड अच्छे बेहतर अच्छे, या वो लेकिन आपने गोल्डन रूल के मुताबिक डॉक्टर के भी जा रहे हैं। वो डाटा है। अच्छा आप को मैं लिखा नहीं है बाहर के सामने पर लिखा डाल देनी। आप हाँ मैं वो अकाउंट बना रही हूँ। हाँ फिर क्या पता से ना सही बात है। आपकी शॉर्ट से कीवर्ड है, वन वर्ड पे कीवर्ड आ रहे हैं, वन वर्ड पे नहीं आ रहे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी अच्छी कीवर्ड है और $1 पे कीवर्ड आ रहे हैं।
चलो हाँ ठीक है मतलब 136 समझ सर अपना कार्ड है वहाँ पे ट्रेन फिर लग गई ये ट्रेन लगी इसकी तो ऐसे जाने लगी क्या वैसे नहीं हुआ ना ये था उसने सर को दिखाया तो सर ने कहा नहीं कर सकते तो उसे मैसेज की समझ वो कह रही है मुझे कि ये ऐसे कर लो फिर में कोई और लगा अगर उससे बन रहे हैं ना तो तुम उससे बना 110 what अच्छा था वो अच्छा था तो आपने चौथा कितना वॉल्यूम है कम से कम फिर आपने रेंज ये डॉलर रुपये ऐसे कर लो ठीक है हाँ ठीक है बेहतर यू विल चांस नो वाटर बॉटल के लिए तो लेना है ये डॉलर रुपये कितने सर ये जो तरह 55 से नीचे नीचे है 100 से नीचे नीचे है यानी $2 साथ हाँ मिनिमम से नीचे नीचे है कंपटीशन लो नहीं सर पर जी मिनिमम $2 मैक्सिमम ज्यादा हो $2 आप मिनिमम अगर मैं नंबर रख लीजिए ना तो बराबरी $2 कर लो और ज्यादा कर लो कंपटीशन लो और मंथली सर्विस मेरा 100 से लेके स्मार्ट वाटर बॉटल पीना कॉपर वाटर बॉटल कॉपर अच्छा लीवर एक्सचेंजर्स है टेम्परेचर हेल्प वाटर क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं मैं सोच रही हूँ मैं कभी काम नहीं कर सकती वहाँ पे सही कहा मैंने वहाँ पे जो हुई है क्या है अभी मैंने भी पढ़े मैंने कब तक किया हमारा सब क्या मतलब कह रही वगैरह पढ़ाते हैं उन्होंने जरूरत पड़े वो ऐसी होती है इतना तो मुझे पता है मुझे ऐसी होती है सर साथ में करना था ना बट रात उसके बाद इनका ये है कि ये करते हैं वो दूसरे ये रेंज है आपने इन टर्म्स ऑफ कितनी रेंज है लो समझ आ रहा है हाँ ये बेहतर है अच्छा इसमें से एक है 900 प्लस इंक्रीज है एक है माइनस 90 अच्छा देखो माइनस 90% वाली क्लास हम रखेंगे वैसे ही ट्रेंड कम जा रहा है ठीक है तो क्यों रखते वो तो है अभी मैंने फातिमा ने जो मुझे मैसेज किया मैंने लेकिन आपका वन वर्ड भी पड़ा है एयरबड फिर आपने एयरबड को काफी किया चार्ज भी टाइम दे दी मेरे को क्या चार्ज यहाँ पे देख लो कल भी मैं साथ में वो नवाज की तरफ नहीं सुनती रही हूँ अभी हालांकि उस स्पेलिंग गलत है लेकिन सर्च इज क्या और किसी ने काम नहीं किया थोड़ा बहुत अभी आपकी मैं जरूर पीके को आगे साइड एक के मुताबिक मेरा स्नान गाड़ी पर कितनी साल की होगी आइडिया तो समझ नहीं था पर आप कितने किया तो बच्चे से ये किसका है
बाजी नहीं हमने बाजी अभी तक सबसे अच्छी असाइनमेंट जो मुझे वैसी इंटर्न सबसे अच्छी इंटरनल नॉलेज है नहीं, इंटरनल सबसे अच्छी असाइनमेंट मुझे फॉर्मेटिंग के अंदर मुझे अगर कोई मिली है ना, वो ये वाली मिली है। देखो आप, सर आपने हमें बताया नहीं ऐसे बनानी, हम भी बना देते हैं, क्या आपने कहा बस नेम्स लिखने हैं तो हमने नेम्स लिख लिए। बेटा उसको अलग क्लास में दी मैंने। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, मुझे अब दिखाई देता है। ये भी है। वो करेगा, मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका गलत है, आप लोगों ने असाइनमेंट की बहुत अच्छा किया, सवाए करने के लिए हमारी एक सही है। ये बहुत अच्छी हमने सोचा ही नहीं, मैंने नहीं सोचा मैंने 2 या 3 पहले ये भी जो चीजें हैं ना चलो जाते हैं। आवाज उठाए आईडी वाली इसको हम लोग ऑन पेज की ना करेंगे, जो मेरा ऑन पेज टॉपिक है आपके। ऐसा कह रही आप कौन सा किसकी? जो आप कैसी आप कह रहे हैं सबसे अच्छी करनी। हाँ, उसने वर्ड डॉक के अंदर पूरी गूगल वर्ड के अंदर ना वो सारा कुछ मेंशन किया, मतलब इन टर्म्स ऑफ सर हमें दिखना ही नहीं चाहिए पेस्ट जो सर ने कहा वेरी बहुत अच्छा सोचा। सर सैटरडे को बहुत मुश्किल होता है ये करना। हम इतने टाइम में यहाँ से वहाँ जाते हैं घर, आधा टाइम तो हमारा ऐसे ही गुजर जाता है। ये ट्रू। एक मिनट को सब लोग रिकॉर्डिंग ऑन। एक मिनट को आपने जो आपका नाम क्या था? पूरम। अवसर है ना, जो प्रीवियस लेक्चर था उसकी रिकॉर्डिंग ले लेना ताकि आपने असाइनमेंट कंप्लीट करो। रिगार्डिंग जो असाइनमेंट है वो सिर्फ आप ही हो करने के लिए बेटा। देखो हम फोन कर रहे हैं, अगर असाइनमेंट की हुई है तो आपको फाइन नहीं करूँगा, अगर आपने असाइनमेंट नहीं की तो फिर आपको फाइन होगा। सारी क्लास में से एक बच्चे से असाइनमेंट की थी, ठीक है? तो असाइनमेंट करना लाजमी था, इम्पोर्टेंट था आपके लिए असाइनमेंट करना, क्योंकि देखो हाँ मुबशर, आपने असाइनमेंट किया तो अपनी असाइनमेंट ना प्लीज शेयर कर दो वो करने लिए, और कमेंट करो बेटा, आपकी आवाज में सुनाई नहीं देगी। मुबशर कमेंट करो, कमेंट मुबशर कमेंट करो। अच्छा बात लो। अच्छा मंडे को अच्छा ये आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, लेकिन ठीक है चलो मैं काउंट कर देता हूँ आपकी असाइनमेंट। आपने स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश कर ली, बड़ी बात है। अच्छा एक बात याद रखो इन टर्म्स ऑफ चीजों के अंदर, ये आपकी असाइनमेंट ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो अभी तक कर रहे हो वो आपकी असाइनमेंट और प्रैक्टिकल काम है। आप असाइनमेंट करके लेके आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, सबने असाइनमेंट की। ऑन स्पीकिंग मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा चलो अच्छे खासे नाम लिखे जाएंगे, मैंने तरीके का नाम अपना स्टार्ट किया, लेकिन नाम लिखे नहीं। कितने नाम लिखे गए? शायद आपने नहीं की थी। सर मैंने बताया मेरा अकाउंट ही नहीं बन आपका रहा। आपने नहीं की ना, 2 बच्चों ने की, आपने और दूसरे कौन सा? पूरा का नाम काट दो, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ बात करें सबने की, एक का दुक्का बच्चे ने नहीं की, उसको मैं काउंट नहीं करता, लेकिन आप सब लोगों ने असाइनमेंट की, माशाल्लाह बहुत खुशी है चीज की। चीजें ठीक, मैंने फॉर्मेटिंग में किसी को कुछ नहीं कहा, फॉर्मेटिंग सबसे अच्छी मुझे आपकी लगी। आपका नाम क्या था? हाँ, मुझे आपकी सबसे अच्छी लगी, तो मुझे मैं इन टर्म्स ऑफ बात होगी, ठीक है? ऑब्वियसली काम करने का तरीका होता है। अब एग्जाम्पल तौर पे अगर हम लोग असाइनमेंट्स बनानी है हमने, अच्छा मुबशर, अगर हमने असाइनमेंट्स करनी है, असाइनमेंट्स करने का तरीका आपका ये होता है कि आप अगर इसको इसी चीज को हम लोग बड़े अच्छे तरीके से एक्सेल पे लेके आ सकते हैं। देखते हो आप, ये ड्राइव है आपकी, ड्राइव के अंदर आप अपना वर्ड डॉक और अपनी एक्सेल ना शीट बना सकते हो प्रॉपर्ली। ये आपकी गूगल शीट्स है, गूगल शीट में प्रॉपर्ली सारा डाटा आपका यहाँ पे शो हो जाता है इसके अंदर, और बड़े अच्छे से आप अपनी चीज प्रेजेंट कर सकते हो जिस तरह से आपने शो करनी है। अगर यहाँ पे देखो
मैं यहाँ पे लिख सकता था कीवर्ड्स। बच्चों एक मिनट, बेटा बेटा एक मिनट रुको, सब लोग देख लो। मैं लिखना है यहाँ पे कीवर्ड्स, मैंने कीवर्ड्स लिख लिया है। कीवर्ड्स के बाद मैंने यहाँ पे लिख लिया मंथली सर्चेज, मंथली सर्चेज होगी, फिर आपका हो गया कंपटीशन, कंपटीशन हो गया, और फिर आपकी बिडिंग प्राइस हाई होगी। बिडिंग प्राइस हाई होगी, हाई होने के बाद यहाँ पे मैं सारा डाटा दे सकता हूँ। कंपटीशन लिख दिया मैंने, मैं जूम करता हूँ। ये आपका, यहाँ पे आपका जो भी कीवर्ड्स है आपका, जैसे एग्जांपल तौर पे आपने लिख दिया एसईओ, एसईओ सर्विसेज, कीवर्ड लिख दिया आपने, आपने लिख दिया इसकी सर्चेज 1 मिलियन है, ठीक है, आपने कंपटीशन कर दिया लो, और आपने कह दिया इसकी जो प्राइस है वो है $5। अब ये देखो, कीवर्ड देके, और ऑब्वियसली अगर मैंने थोड़ा बहुत खूबसूरत करना है तो मैं सबको इन लाइन कर सकता हूँ, इसके अंदर जाके यहाँ पे जाके मैं सबको इस तरफ ही कर दूँ, देख लो अब सारी चीजें इस तरफ होगी, लाइन होगी। ये इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल कंटेंट है, प्रोफेशनल, ठीक है, ट्रू। टोटली अगर आपका कीवर्ड कल को क्लाइंट मांगेगा कीवर्ड तो मुझे, जो कि सबसे पहली चीज है एज इम्प्रेस करने के लिए क्लाइंट को, वो आपकी ये कीवर्ड स्टार्ट होते हैं। देख लो अब सारा डाटा मुझे पढ़ के ही पता चल जाए कि ये डाटा है क्या, ठीक है। हमेशा जब भी कीवर्ड्स की असाइनमेंट करो इन टर्म्स ऑफ, हमेशा इसमें करो, जैसे शीट के अंदर, एक्सेल शीट, गूगल डॉक, ये कुछ चीजें ले लो, क्योंकि ये कुछ चीजें हैं जो बस निहायत ही इंपॉर्टेंट चीजें, निहायत इंपॉर्टेंट। मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंट की अगर इंपॉर्टेंस बात बताऊं, ये इतने इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सारी अपनी एसईओ पूरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एक जगह पे रख लो, और सिर्फ अपनी ये एक्सेल और वर्ड डॉक को एक जगह पे कर दो ना, आपकी वो चीज एक तरफ आ जाए, इतनी इंपॉर्टेंट है। इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप करने के लिए कीवर्ड्स डैश करके आप अपना गोल्डन रूल लिखो, जो भी आपका गोल्डन रूल है, और गोल्डन रूल करने के बाद अपनी डेट डालो जिस वक्त की भी आपकी असाइनमेंट थी, जैसे 10/22/2023, जो भी आपकी असाइनमेंट आपकी, ठीक है। यहाँ पे आपने नाम लिखा, नाम लिखने के बाद अब ये शीट आपकी शेयर हो जाती है, यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे आप शेयर पे क्लिक करो, शेयर पे क्लिक करने के बाद आप किसी के साथ भी ये शीट जाकर शेयर कर सकते हो, लिंक जाकर शेयर करोगे वो आपके असाइनमेंट देख सकते हैं। ये देख रहे हो, यहाँ पे आप इसको करो एनीवन विद द लिंक की ऑप्शन आती है, ये वाली लास्ट वाली, एनीवन विद द लिंक की कॉपी की आई, और कॉपी करके आप उसको लिंक कॉपी कर सकते हो, यहाँ से आप उसकी एक्सेस दे सकते हो कि व्यूअर है, कमेंटर है, एडिटर है। अगर व्यूअर है वो आप ये शीट एडिट नहीं कर सकता, वो क्लिक नहीं कर सकता, अगर एडिटर एक्सेस दे रहे हो वो शीट को एडिट कर सकता। तो ये अपने जब आपके मैनेजर्स होते हैं या आप किसी का क्लाइंट से शेयर कर रहे होते हो, तो आप ज्यादातर व्यूअर के ही एक्सेस दे रहे होते हो, ठीक है। और ये कॉपी लिंक किया, कॉपी लिंक करके अब मैं किसी को भी शेयर करूंगा, किसी को भी, उसकी शीट प्रॉपरली ओपन होगी, देखो आपकी शीट प्रॉपरली, आपकी कीवर्ड के गोल्डन देख रहे हो, यहाँ पे नाम शो हो गया, यहाँ पे नाम शो हो गया, यहाँ पे ये चीज शो हो गई, यहाँ पे आपकी असाइनमेंट शो हो गई, क्लियर। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब इन टर्म्स ऑफ, मैंने कहा ना आपका पूरा कोर्स एक जगह पे, और आपकी प्रेजेंटेशन एक जगह पे जो आप मुझे दिखा रहे हो, इन टर्म्स ऑफ चीजें, वो दिखता है इसकी इंपॉर्टेंस दिखने और बिकने की। ऐसा कमाल बच्चा है ये हमारी क्लास, पूरा इसकी आप प्राइस, इसकी आप इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी देखो, और आपका पर आवर याद डिसाइड होता है। आपको अगर आप इंटर्नशिप देने जाओ, इंटर्नशिप देने जाओ, ये सब कुछ है, ये क्वालिटी आपकी इंटर्नशिप में नोट करते हैं। 1% इंटर्नशिप में जॉब के अंदर ये चीज फर्क नहीं पड़ती, ये चीज फर्क नहीं पड़ती कि आपको नॉलेज होती है। लिटरली कोई आपसे इतना टेक्निकल सवाल नहीं पूछेगा कि वेबसाइट है, वेबसाइट में जाके, अगर आपने अभी तक हमने वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाई है, कोई आपसे नहीं पूछेगा वर्डप्रेस में जाओ, वर्डप्रेस में जाके पेरेंट्स का मेन्यू बनता कहाँ से, मुझे एग्जैक्ट बताओ। कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, मुझे ये नहीं आपसे पूछेगा आपसे, ठीक है वर्डप्रेस में जाओ, वर्डप्रेस में मुझे ये बताओ वर्डप्रेस में पेजेस किस तरह से बनते हैं,
फोर्स किस तरह बनती है, ना उनको फर्क पड़ता है ना वो पूछेगी, वो ट्रेन करते हैं आपको इस चीज के अंदर। हाँ, लेकिन जो कि आप लोगों की अपनी इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी है या आप लोगों की जो अपनी कॉमन सेंस है, वो बहुत मैटर करती है चीज है। और ये इसी चीज के सारे मार्क्स हैं कि आप प्रेजेंट किस तरह करो चीजों को। इसलिए इन चीजों को ये करो। ये करने के लिए अगर आप देखो, जो चाहे आप $3000 की जाके पियो, चाहे आप $1 की जाके पियो, दोनों में दूध भी सेम होता है, पत्ती भी सेम होती है, सब कुछ सेम होता है। बस जो 5 स्टार होटल में जब जब जाके चाय पी रहे होते हो, वो आपको बहुत इन टर्म्स ऑफ ऐसे देते हैं जैसे पता नहीं क्या है, प्रेजेंटेशन अच्छी होती प्रेजेंटेशन शुरू, इसलिए वो पैसे आपको $3000 चार्ज कर होते हैं। लिटरली को 4000 की चाय मैंने एक दफा जाके पी थी, और लिटरली वो 4000 की चाय देख के आपको गुस्सा आता है वो चाय थी क्या। वो मैंने मेरे अपने पैसे नहीं थे, किसी और के पैसे थे, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब मैंने मेन्यू देखा तो 8000 की 2 की चाय की बिल बने हुए थे। ऐसा है, यूज करो, मसला नहीं है। लेकिन इससे अच्छी चाय ना मैं ढाबे के ना जाके पीता हूँ, सही बात करने की। तो उसके क्यों थे, हाँ, अगर मैं माहौल की बात करूँ, क्या नेक्स्ट लेवल माहौल था पे इन टर्म, माहौल से मतलब है डेकोरेशन चीजें, बहुत ज्यादा इन टर्म्स ऑफ चीजें। हाँ, ब्रांड रेस्टोरेंट ब्रांड था, सारे शेफ भी बाहर के थे करने के लिए, चाय शेफ ने ला के दी मुझे। तो आपकी वो चीजें होती है, इसके ही मार्क्स थे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए मैंने इस पे इतने 5-10 मिनट लगाया है, क्योंकि आपको पता ही नहीं निहायत कितनी कीमती चीज होती है चीज को प्रेजेंट करना। ये मुझे खुशी है कि माशाल्लाह से आप लोगों ने असाइनमेंट की, और चलो मैंने समझा दिया, अब आप लोग ऑब्वियसली अपनी चीज को और अच्छा करके लेके आते हो। हाँ, नहीं नहीं, मुझे मुझे यकीन है, मुझे यकीन है, वो तो ऑब्वियसली मैं इस पे नहीं कह रहा कि आप लोग असाइनमेंट देख के नहीं कह रहा, मैंने इसलिए समझाया क्योंकि मैंने समझाया नहीं था ऑब्वियसली, तो मैंने इसलिए आपको चीज समझा रहा हूँ कि वर्ड डॉक एक्सेल को यूज करो, इसकी बहुत पावर है। चीज को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करो, जितनी अच्छी चीज प्रेजेंट होगी उतना ज्यादा आपको इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट, और 1000 चीजें तुम सिर्फ सीख लेते हो, इसको बनाने में 1000 चीजें आप सीख लेते हो। क्लियर? अच्छा, अब आप बताएं, प्राइस अगर हाई ना शो हो रही हो फिर क्या करना अच्छा सवाल। आपका नाम था है? लाइबा। लाइबा, अगर प्राइस शो नहीं हो रही तो इसका मतलब है लोग पैसा ही लगा रहे हैं। कभी कभार प्राइस इसलिए भी शो नहीं हो रही होती क्योंकि वो ग्लिच होता है, गूगल एड्स में, कीवर्ड प्लानर में कोई ग्लिच आया हो, तो इसकी वजह से वो आपको चीज शो नहीं कर रहा होता, ठीक है, वरना वो चीज शो करता है। डन। और हाँ, एक और चीज कहते हैं, कोशिश करो कॉन्सेप्ट समझो। आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट इतने इंपॉर्टेंट है जितना आप सोच नहीं सकते। मैंने आपको एसईओ में बार बार कह रहा हूँ कि एसईओ में कॉन्सेप्ट समझो, एसईओ में कुछ भी डेटालाइजेशन है ही नहीं। आप रट्टा ही लगा सकते किसी भी चीज का, ना आपको कोई चीज याद होती, ना मैं आपको एग्जैक्ट बता सकता हूँ कि एसईओ में करना क्या। मैं आपको एसईओ में कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, ठीक है। प्लीज कॉन्सेप्ट समझो, इन टर्म्स ऑफ चीजें आगे पढ़ने मत जाओ ज्यादा, उस पर करो कि आपकी प्रैक्टिस और आपकी प्रैक्टिकल ज्यादा हो। जितना प्रैक्टिकल और हाथ से गुजारोगे चीजों को, उतनी चीजें याद होने लग जाएगी। क्लियर? अच्छा, एक और चीज थी मैंने आपको कल नहीं बताई थी, वो ये है आपकी, ये देख रहे हो कंपटीशन इंडेक्स वैल्यू। हाँ, इधर शो, ये सब कुछ शो हो रहा है, कंपटीशन इंडेक्स वैल्यू। जूम करता हूँ मैं, जब वो ना वो उधर होगा नहीं, इतना ही देखना पड़ेगा। यहाँ तक शो हो रहा है, दिखाई दे रहा है, या अहमद आप आगे आ जाओ, ठीक है। इसका आप देख लो 100, अगर आप देखो सब में 100 वैल्यूज आ रही है, ये 0 to 100 मेजर होता है ये मेट्रिक। इसका मतलब ये होता है कितने लोग करंटली इस पे ऐड लगाए हुए। ये जितने नंबर ऑफ कंपनीज ऐड लगाई है, उतनी नंबर ऑफ कंपनीज आपको दिखा रहा होता है कि इस कीवर्ड पे अभी अभी करंटली आप देखो 100 एक्सट्रीम है, मतलब 100 के 100 कंपनीज ने इस एक स्पेसिफिक कीवर्ड पे ऐड लगाई हुई है जो मेकअप ऐड है। तो कीवर्ड की वर्थ आपको मालूम हो जाती है, कीवर्ड की वर्थ कितनी ज्यादा है, कि 100 कंपनी तो अभी खेल रही है, समझ आया? तो ये बहुत अच्छा मैट्रिक्स है इन टर्म्स ऑफ ऐड को देखने के सो लिए। ये शो नहीं हो रहा मेरे अच्छा, जिसके पास शो नहीं हो रहा, ये बहुत अच्छा है। जिसके पास शो नहीं हो रहा वो होता है, कॉलम में जाओ, कॉलम में जाके कस्टम पे क्लिक करो, सॉरी मॉडिफाई पे क्लिक करो, और मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कंपटीशन इंडेक्स वैल्यू को लेके आ सकते हो। अनचेक होता है, आप चेक करोगे तो वो शो हो जाएगा आपको। डन। एक और चीज गोल्डन रूल में एक्सेप्शनल चीज होती है, एक चीज एक्सेप्शनल होता है गोल्डन रूल के अंदर,
उसमें सिर्फ एक ही होता है, मैं आपको भी लिखवाता हूँ। इसको ना मैं $2 से ज्यादा करता हूँ कि इसको मैं इन टर्म्स में लेके आता हूँ $2 से बिटवीन $3 के, $2 से $3 के बिटवीन आप ये अपने रख सकते हो, स्पेसिफिक नहीं है $2 आप रख लो, ठीक है। उसमें ये वाली चीज जो मैं कह रहा हूँ 3 मंथ चेंज एंड YOY चेंज, ये एक्सेप्शनल केसेस है। एक्सेप्शनल केस में मतलब है कि अगर ये वाले मैट्रिक्स में ये और कीवर्ड लॉन्ग टेल है, कीवर्ड अगर लॉन्ग टेल है और कीवर्ड में ये वाले दो मैट्रिक्स में चीजें पॉजिटिव आ रही है, देख लो 3 मंथ चेंज और YOY में आपको प्लस का साइन शो हो, बेशक +1 हो बेशक +2 हो, कीवर्ड एक्सेप्शनल में चला जाता है। तो आपको गोल्डन क्राइटेरिया चीज को मेजर ही नहीं करना पड़ता गोल्डन क्राइटेरिया के ऊपर, आप सिर्फ ये देखो कीवर्ड लॉन्ग टेल है या नहीं है, लॉन्ग टेल है और वो प्लस में आ रहा है तो कीवर्ड चूज कर लो अपने ब्रांड के लिए, ठीक है। हम कीवर्ड को एक्सेप्शनल केसेस में नहीं देखते, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कीवर्ड ट्रेंडिंग में है। जब कीवर्ड ट्रेंडिंग में है इसका मतलब प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में, और जब प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में है तो इसका मतलब है आप खेलोगे प्रोडक्ट में तो आप चीज ऑटोमेटिकली ही बेचना स्टार्ट कर दोगे। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट चुटकियों में बिकते हैं। सर अगर प्लस आ जाए तो फिर हम निकलें? प्लस लिख ले, अगर प्लस आ जाए ना इसके प्लस, तो आपने कोई भी गोल्डन क्राइटेरिया, ये जो गोल्डन रूल का जो क्राइटेरिया है ना ये वाला, नहीं देखना, चूज वो देखें, इसको चूज नहीं करें। नहीं चूज करेंगे, हमें गोल्डन रूल की फर्क ही नहीं पड़ता। फिर हम देखेंगे हाँ ठीक है इसमें पॉजिटिव है और लॉन्ग टेल है कीवर्ड, तो बस हम लोग चूज कर लेते हैं, ठीक है, डन। अब एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी इन टर्म्स ऑफ कीवर्ड के अंदर, कीवर्ड टाइप्स। आपके 3 टाइप के कीवर्ड्स होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं, जो आपको लोग कहते भी है, वो होता है शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल और फिर वॉइस टेल। ये पढ़ाया हुआ मैंने, बताया था ना मैंने, हाँ ठीक है, ये बताइए। अच्छा, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स वो होते हैं जो 1 वर्ड पे मुश्तमिल है, ठीक है। 1 वर्ड का मतलब है जैसे SEO, ठीक है, पेड, जो भी अरसलान, अहमद, ये सारे 1 वर्ड कीवर्ड है। जो भी 1 वर्ड के ऊपर हो वर्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स वो कीवर्ड होते हैं जो 1 वर्ड से ज्यादा के वर्ड्स होते हैं, बेशक 2 वर्ड्स पे आ जाए, 3 पे आ जाए, 4 पे आ जाए, उन सबको हम लोग कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। क्लियर। थर्ड होता है वॉइस टेल। वॉइस टेल कीवर्ड्स होते हैं, ये न्यू टाइप की है या फिर कीवर्ड न्यू टाइप नहीं, इन टर्म्स ऑफ गूगल फोकस करता है। अब आपको ये कहने के लिए कि वॉइस टेल कीवर्ड्स पे फोकस करो, इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बहुत अच्छे। ऑब्वियस अगर मैं इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल और वॉइस टेल में से बात करूं, गूगल का मेन फोकस है कि लॉन्ग टेल और वॉइस टेल पे फोकस करो। शॉर्ट टेल के कीवर्ड्स पे हम लोग फोकस ही नहीं करते, ना हमें जरूरत होती है वॉइस टेल कीवर्ड्स पे, शॉर्ट टेल पे करने के लिए। वॉइस टेल कीवर्ड्स वो होते हैं जो कि आप इन टर्म्स ऑफ बोल के बात कर रहे हो, वो सारे वॉइस टेल कीवर्ड्स आते हैं। जो चीज आप बोल रहे हो उसको वॉइस टेल कीवर्ड्स कंसीडर किया जाता है। एग्जांपल तो आपके पास है सिरी है, सिरी एप्पल में सिरी है और आपके एंड्रॉइड में गूगल असिस्टेंट है। गूगल असिस्टेंट अगर आप चीज नोट करो, गूगल असिस्टेंट जो आपका है उसको आप जो चीज बताओगे वो सारा कुछ वॉइस टेल में आ सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल तौर पे टेल मी दी एसईओ सर्विसेज इन लाहौर, ये क्या हो गया, वॉइस टेल कीवर्ड आ गया, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ अगर आप कुछ आप जो भी बोलते हो, आपके वॉइस टेल में हमेशा कीवर्ड बहुत लंबा जाता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल ले लो करने के लिए, शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल, वॉइस टेल। दूसरी एग्जांपल ले लो, सीरी को आपने कहना है करने के लिए कि रेस्टोरेंट फाइंड करो, ठीक है। तो आप बोलोगे प्लीज फाइंड मी बेस्ट रेस्टोरेंट इन लाहौर,
जो भी कमांड नहीं, ऐसे बोलोगे, ऐसे ही बोलते हो, ठीक है। लेकिन जब ये सर्च करोगे बेस्ट रेस्टोरेंट, तो सर्च किस तरह करते हो आप गूगल पे जाके लिखोगे बेस्ट रेस्टोरेंट, आप ये नहीं लिखा होगा तो प्लीज फाइंड मी बेस्ट रेस्टोरेंट। सर्च और वॉइस डिफरेंट चीज होगी, और कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया, और ये बड़ा कॉमन है, बड़ा नॉर्मल। इवन तक आपकी सर्चेज यहाँ पे डिफरेंट हो जाती है सर्च के अंदर ही, कि जब आप गूगल में कोई चीज सर्च करते हो और फिर वही चीज सर्च करते हो आप चैट जीपीटी में जाके, तो दोनों में कमांड डिफरेंट होती है आपकी। आप गूगल पे जाके लिखोगे बेस्ट रेस्टोरेंट इन लाहौर, लेकिन आप चैट जीपीटी में जाके उसी तरह से बोलोगे जिस तरह वॉइस बोलते हो आप, प्लीज फाइंड मी बेस्ट रेस्टोरेंट, ये टेल मी बेस्ट रेस्टोरेंट इन लाहौर, ठीक है। हालांकि प्लीज से एआई को फर्क नहीं पड़ता, या सिरी को ए प्लीज से आप प्लीज बोलते हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एआई है, वो उसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है नहीं, ठीक है, ह्यूमन में होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल, वॉइस टेल, तीन कीवर्ड समझ आए। हमेशा हमारा फोकस होता है कि हम लोग कोशिश करें लॉन्ग टेल और वॉइस टेल कीवर्ड को, टारगेट ही लॉन्ग टेल और वॉइस टेल करें, और अच्छी खासी जो कि ऑब्वियसली लॉन्ग टेल कीवर्ड तो है ही, हॉट कीवर्ड होते हैं कि आप बेस्ट रेस्टोरेंट इन लाहौर, ऐसे इन टाइप के कीवर्ड्स को चूज करो, ठीक है। और वॉइस टेल में हम लोग बड़े बड़े कीवर्ड्स चूज करते हैं ताकि बड़े बड़े कीवर्ड्स आपके सामने आए। अच्छा, अब दूसरा आता है आपका सर्च इंटेंट। अगर हम बात सर्च इंटेंट की करते हैं करने के लिए, गूगल आपको कहते हैं मुझे कीवर्ड्स मत बताओ, मुझे कीवर्ड मत बताओ, मैं कीवर्ड्स पे टारगेट आपको नहीं करूंगा, मुझे सर्च इंटेंट बताओ, लोगों कीवर्ड्स का, लोगों का पर्पस बताओ, लोग किस कीवर्ड के थ्रू आपको सर्च कर रहे हैं, आपका बिजनेस बेच क्या रहा है, मुझे ये चीजें बताओ ताकि मैं आपको उस चीज पे रैंक दूं या गूगल पे शो करूं पहले पेज पे, ठीक है। क्योंकि गूगल ने अपने यूजर को अच्छा एक्सपीरियंस देना, अगर वो आपको इररिलेवेंट सर्चेस देगा गूगल, तो आप गूगल पे जाकर कोई चीज सर्च करोगे, नहीं करोगे। आप जब भी सर्च करते हो जब आपको रेलिवेंट सर्चेस मिलती है, रेलिवेंट सर्चेस आपके सारा को डिपेंड करता है आपके सर्च इंटेंट के ऊपर। जैसे अगर हम सवाल पूछते हैं, बल्कि मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, हम लोगों ने सवाल में से पूछा नहीं, हम शॉर्ट टेल कीवर्ड तो क्यों नहीं चूज करते, क्या वजह है कि गूगल फोकस नहीं करता। हाँ, रिजल्ट ज्यादा आएंगे, रिजल्ट तो आपके, आप कुछ भी सर्च करो, कुछ भी। कंपटीशन है। मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख के मैंने एंटर दबाया, एंटर लिखने के बाद इसमें भी आपको 57 रिजल्ट दे दिए, जबकि कुछ है ही नहीं है, और बल्कि चैनल बना हुआ है इसमें नाम, मैंने भी कुछ भी लिखा है। मतलब आप कुछ भी लिखो तो गूगल ने आपको रिजल्ट देने, वो भी अच्छे खासे रिजल्ट देने, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये भी आंसर नहीं हुआ, हम शॉर्ट टेल कीवर्ड चूज करते क्यों नहीं है, वजह क्या, क्या वजह। बेटा मैंने बताने के लिए खड़ा ही हूँ। कंपटीशन, हाँ ठीक है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है आपका इन टर्म्स ऑफ, लेकिन ऐसे भी कीवर्ड होते हैं, अगर ढूंढने में जाओ तो आपको ऐसे कीवर्ड मिल जाएंगे शॉर्ट टेल में जिसका कंपटीशन लो हो, फिर हम क्यों नहीं चूज करते। हाँ सर लॉन्ग टेल में ये हो सकता है कि हम अगर 2-3 कीवर्ड यूज कर रहे हैं और उसी पे अगर कोई और सर्च कर रहा है उसके दरमियान अगर वो आ जाता है तो वो शो हो जाएगा ना हमें, इस तरह भी हो सकता है ना, ट्रैक पे ज्यादा आ सकती है। ये जनरल होते हैं, हमें स्पेसिफिक लॉन्ग टेल में ज्यादा स्पेसिफिक हो जाती है। वेरी गुड अल्फा, वेरी गुड, ये भी आपकी बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन है आपकी, ठीक है। हाँ मुझसे, सर क्योंकि अगर किसी ने शॉपिंग करनी है तो शॉर्ट कीवर्ड ही ना डालेगा तो फिर डालेगा। ये भी बहुत अच्छा, ये अब आप अगर देखा जाए, आप मोहसिन, अल्फा, और आई थिंक जहाँ तक मैं आपकी बात समझाऊँ, आपका नाम क्या था, आपका नाम मोहसिन है, अच्छा मोहसिन, मैं अगर तीनों की आप बात देखो, तीनों का कंटेंट बात सही है, आपके शॉर्ट टेल कीवर्ड एक्सप्लेन ही नहीं करते, यूजर चाहता है। जैसे लैपटॉप, लैपटॉप क्या है, शॉर्ट टेल है, लॉन्ग टेल है, या वॉइस टेल है, शॉर्ट टेल है, ठीक है। क्या है शॉर्ट कीवर्ड, आप एंड में आप गए, तुम्हारा नाम क्या है, हाँ हाँ, खालिद, मसाउद, मसाउद, मसूद या मसाउद, मसाउद, अच्छा मसाउद करने के लिए मुझे बताओ, ये लैपटॉप शॉर्ट टेल है, लॉन्ग टेल है, या वॉइस टेल है, शॉर्ट टेल, हाँ वेरी गुड, आप बोल के भी लैपटॉप बोलो, लैपटॉप वॉइस टेल कीवर्ड भी है देखा जाए, बिल्कुल सही, मसाउद, वेरी गुड, बहुत अच्छे।
लेकिन अगर आप देखो इसको, अगर आप शॉर्ट में कंसीडर करते हैं, बेशक वॉइस में कंसीडर करते हैं, लैपटॉप अगर बात है, मैं इन टर्म्स ऑफ बात कर रहा हूँ सर्च इंटेंट के ऊपर। लैपटॉप एक्सप्लेन कर रहा है, जो यूजर लैपटॉप लिख रहा है वो चाहता क्या है, वो क्या ढूंढ रहा है, कुछ समझ आ रहा है, कुछ भी ढूंढ सकते हैं मतलब, समझ आ रहा है वो लैपटॉप क्यों ढूंढ रहा है, वो लैपटॉप की डेफिनेशन ढूंढ रहा है, लैपटॉप के बारे में पढ़ना चाह रहा है, लैपटॉप कुछ खरीदना चाह रहा है, लैपटॉप देखना चाह रहा है, लैपटॉप की टॉप कंपनी देखना चाह रहा है, कुछ भी डिफाइन कर रहा कीवर्ड। मुझे तो उन कीवर्ड पे रैंक करवाना है जिसमें मेरे सेल प्रोड्यूस हो, क्योंकि आपका काम सेल प्रोड्यूस करना है, साफ सी बात है। जब मैं आपकी डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप हो अभी डिजिटल मार्केटिंग, जब तक वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपर में थे वो काम बड़ा इजी था, क्योंकि डेवलपर से ये नहीं प्रोड्यूस बात की जाती, ये सेल कितनी प्रोड्यूस हो रही है। ये अगर अब आप बात करते हो, जब आप एसईओ और मार्केटिंग में बात करते हो, तो बात सिर्फ क्लाइंट एक चीज पूछता है, ठीक है तुमने ऊपर नीचे जो करना है पूरा का पूरा पैसा खर्च कर, सेल प्रोड्यूस हुई या नहीं, 24 आवर लगा दिया आपने, आपने पूरे हफ्ते, आप मालदीव में जाके काम कर रहे हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप सेल प्रोड्यूस कर रहे हो तो। मुझे तो वो कीवर्ड चूज करना है इसमें सेल प्रोड्यूस हो। और अगर मैं ये लिखता हूँ बाय लैपटॉप इन लाहौर, अब ये कीवर्ड आपको सर्च इंटेंट बता रहा है, पर्पस बता रहा है अपना, कि यूजर चाहता क्या है। हो सकता है ऐसे भी ऑडियंस हो जो कि डेफिनेशन ढूंढ रही हो इस कीवर्ड को लिख के, हो सकता है ब्लॉगिंग पढ़ना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं 20% ऐसी इररिलेवेंट ऑडियंस निकाल भी दूं ना, जब भी 80% ऑडियंस आपकी रेलिवेंट ऑडियंस जो परचेज ही करेगी आपसे, आपने क्यों, उन्होंने कीवर्ड ही ऐसा लिखा हुआ है। समझ आया उमा? कीवर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इसको सर्च इंटेंट कहते हैं, जो कीवर्ड का पर्पस होता है। कीवर्ड बगैर पर्पस के ऐसे ही है जैसे आपने बंदूक में गोलियां डाली। कोई पता कीवर्ड टच करें, मुझे याद आ रहा है, तुम्हें देख के याद आ रहा है, शुक्रिया अली। सर अगर जैसे कोई बंदा कीवर्ड सर्च करे कि माय लैपटॉप का OLX वो आ रही है, हाँ। तो सर वो मतलब OLX पूरी एक डिटेल में सर्च कर देती है। हाँ। तो ये हम कीवर्ड मतलब पर्पस होना चाहिए। हाँ अब देखो बाय लैपटॉप इन, ये आपका है ओलर, ये बहुत अच्छा कीवर्ड है। ये देखो बहुत अच्छा सवाल है, क्या नाम है आपका? दानिश। दानिश। अब देखा जाए ब्रांडेड कीवर्ड है, ओलेस का नाम नहीं दिया यूजर ने स्पेसिफिकली, अगर देखा जाए ना इस कीवर्ड का पर्पस क्या है, क्या ढूंढना चाह रहे हैं यूजर, मुझे कोई बताइए। वेबसाइट OLX ओलेस की वेबसाइट, और ओलेस पे क्या ढूंढना चाह रहा है, लैपटॉप लैपटॉप ढूंढना चाह रहा है। अब यूजर को पता है वो चाहता है क्या, इनको इन टर्म्स में हम लोग कहते हैं ब्रांड कीवर्ड्स, क्योंकि ब्रांड का नाम आ गया इसमें। सही है, हम रैंक करवा सकते हैं। एसईओ में ऐसा मसला नहीं है कि मैं चाहूँ इस कीवर्ड पे वसीम की वेबसाइट नंबर 1 पे लेके आता हूँ, ओलेस पे अच्छा कीवर्ड, लेकिन ज्यादातर गूगल प्रायोरिटी देता है कि इन कीवर्ड से ब्रांड कीवर्ड, मतलब ब्रांड वेबसाइट ही रैंक हो, मतलब ओलेस सामने है, क्योंकि ओलेस का नाम लिखती है, लेकिन कीवर्ड अच्छा है। अगर मैं कल को एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ या मैं एसईओ भी कर रहा हूँ, एसईओ में मेरा कीवर्ड रैंक हो भी जाता है, तो बहुत अच्छा कीवर्ड है, ठीक है। और मैं भी लैपटॉप भी बेच रहा हूँ, और उस लैपटॉप के अगेंस्ट, इस कीवर्ड के अगेंस्ट मेरी वेबसाइट रैंक होती है गूगल पे, बहुत अच्छा कीवर्ड है, ठीक है। और सर ये ना गूगल एड्स पे देखी थी मैंने ना वीडियो सारी, हाँ तो उसमें बता रहा था कि हम लोग वहाँ पे ना यानी लॉन्ग पेज जो होता है ना कीवर्ड, उसके जब हम ऐड की यूज करते हैं ना अपना, उसमें 3-4 किस्म के कैंडिडेट यूज कर रहे थे कीवर्ड या स्पोर्ट के लिए, तो कहता है अगर उसमें से कोई भी सर्च करता है ना कीवर्ड, तो वो जो है ना वो लाइक इस तरह होता है कि जिसका बुलेट फायर होती है उस तरह वो उसको शो हो जाता है, वो ऐड नहीं है, स्पॉन्सर ऐड, तो इसीलिए भी लॉन्ग पेज जो होता है हाँ वो सही है, गूगल के लिए ट्रैफिक उसको। ज्यादा आने की उतनी आपकी लीड जनरेट होगी सेल्स के लिए, उतनी ट्रैफिक। वैसे अभी तो पेड का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, तो ये मोशन पेड का, अभी पेड की आपकी एड्स आनी है, उसमें अभी चीजें डिटेल समझेगी। लेकिन जो आपने सेकेंडरी कीवर्ड्स किया है ना, ये आपकी भी अभी ऑन पेज में पढ़ेगी, अभी हम लोग जब भी मैं आपको ऑन पेज पढ़ाने लगाऊं उसमें हम लोग समझेंगे। और आपकी, बल्कि मैं अभी अभी आता हूँ तो ये साथ ही आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा जब टॉपिक पे बन गया। अच्छा अब और बताओ, सर्च इंटेंट के बारे में क्लियर हुआ, कीवर्ड से कौन सा क्लियर हुआ, यस गोल्डन रूल के साथ। गोल्डन रूल तो मैं आपको बता दिया, स्पेसिफिक क्राइटेरिया बता दिए कीवर्ड चूज करने का तरीका क्या, लेकिन सर्च इंटेंट के लिए मैं आपको क्राइटेरिया नहीं बता सकता, वो मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ कि पर्पस क्या होना चाहिए। पर्पस आपका कॉमन सेंस है कि आप अपना पर्पस किस तरह से कीवर्ड का बनाते हो। अब इसकी एग्जाम्पल मैं कितनी अच्छी एग्जाम्पल देता हूँ आपको कॉन्सेप्ट के बारे में। ये अभी मेरे से आप इसकी बच्ची की असाइनमेंट थी, बेटा नाम क्या आपका, आपका पास सोहेल, सोहेल की असाइनमेंट थी, इसमें उसने लिखा एयरबड, मुझे नहीं पता उसने आई थिंक अनजाने में लिखा
ये वैसे लिखा, उसने एयरबड लिखा हुआ, प्रोडक्ट का एयरबड था, पहले उसने एक ए से लिखा हुआ, एक ई से लिखा हुआ, एयरबड्स के स्पेलिंग डिफरेंट गलत है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए लोग गलत स्पेलिंग भी लिखते हैं, और गलत स्पेलिंग की अपनी वर्थ है। अगर हम लोग सर्च करते हैं गलत स्पेलिंग को, देख रहे हो आप, लोग इसको भी सर्च कर रहे हैं, इसका भी कहीं ना कहीं वॉल्यूम है। उसने गलत कीवर्ड लिखे, गलत कीवर्ड लिखने के बाद उसका भी कितना ट्रैफिक थी उसकी, आई थिंक 1K से 10K थे उसकी ट्रैफिक है आपकी। लोग ई से लोग एयरबड सर्च कर रहे हैं। आप गलत कीवर्ड्स के थ्रू भी आप लोग रैंक करवा सकते हो, समझ आया। लेकिन पर्पस आपका डिफाइन होना चाहिए प्रॉपर्ली, वरना कीवर्ड टारगेट करना तो ऐसे है चुटकी वाला काम। ठीक है, हमें दोनों तरफ से फिर सर्च करनी चाहिए। दोनों तरह से मतलब आपने भी कहा ना कि गलत स्पेलिंग लिख के तो गलत भी स्पेलिंग, हाँ गलत स्पेलिंग की अगर देखो, ऐसे कीवर्ड्स भी है जो लोग गलत लिखते हैं। बल्कि मैं कभी कभार अगर मैं क्या कहता हूँ, आई थिंक मैं वो लिखता हूँ, पता नहीं, जब मैं सर्च लिख रहा होता ना, ऐसे सर्च लिख रहा होता हूँ, सर्च का वर्ड लिख रहा होता हूँ, मेरे हमेशा स्पेलिंग गलत हो जाती है, क्योंकि मैं तेजी में लिख रहा होता हूँ और मैं सर्च एंटर दबाता हूँ, ऑटोमेटिकली चीज पकड़ लेता है। हाँ हाँ प्लीज। तहरीक, तहरीक फरीका, इब्रार, इब्रार, इफ्रा, इफ्रा, मोहम्मद उमर, सर डेनिस में आगे लीजिएगा। मैं टेनिस ना करूँ, सर क्या वो एक बच्चे की लीव थी, मैं आगे बताना भूल गया, उसका मैसेज आया हुआ। हाँ तो वो आज भी लीव पे ही है, जो अभी नाम लेके गया ना भाई वो पे लीव। सर मैं नेक्स्ट वीक शायद ना अपन अच्छा ऑनलाइन क्लास ठीक है, ऑनलाइन लेना मैं रिपोर्ट कर दूंगी, सैंपल हो गया। ठीक है। सर एक्चुअली आपने क्या करा ये हमारा ऑन पेज और ऑफ पेज आ रहा है सारा, और फिर ओके ऑफ पेज आपका आएगा, और टेक्निकल हिस्ट्री हमारी आ रही है। वैसे नेक्स्ट लेक्चर में तो आई थिंक ऑन पेज ही होगा आपका, ऑन पेज इंपॉर्टेंट होगा। अबे देखो आपके एयरबड्स का वॉल्यूम देखो, 10K to 100K और 900 प्लस इंक्रीज है, मतलब गोल्डन रूल को भी इसे बीट कर दिया। 900 प्लस इंक्रीज है इस कीवर्ड के अंदर, स्पेलिंग गलत है। हमारी वहां भी लाइव करेंगे, लिख के सर्च करेंगे। इसी का तो फायदा उठाना है मार्केटिंग में। आप हमेशा याद रखो, आप लोगों की मजबूरी को ही फायदा उठाते हो सही बात। आप, बल्कि लोगों ये तो ढूंढते हो कि लोगों को तकलीफ है क्या, आप तकलीफ ढूंढते हो, तकलीफ का सलूशन बताते हो, और फिर चीज बिकती है। यही उर्दू में उर्दू इंग्लिश में लिखो, उनकी कीवर्ड्स की अलग मांगो। आप उर्दू पॉइंट अगर जाओ, आप उर्दू पॉइंट जो वेबसाइट है वो सारी उर्दू के अंदर है, और उसमें अच्छी खासी ट्रैफिक है, अच्छा खासा बंदा आता है। बढ़िया। कोई ऐसा टूल है जिसपे आप देख सकें कि इस स्पेसिफिक जो रीजन है जिसके अंदर कौन सी सर्विस कौन सी कीवर्ड को ज्यादा यूज कर रहे हैं लोग, वो यही तो है। आप ये देखो, मैं पाकिस्तान बताऊं, एक कैटेगरी के साथ वो है, वो आपका आई थिंक मैंने बताया हुआ टूल, गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड में जाओ, गूगल ट्रेंड में आपको बताया था कि इस रीजन में ये चीज सर्चेज हो रही है, और गूगल आपको खुद ऑटोमेटिकली बताया था कि इस चीज में क्या सर्चेज हो रही है, देख रहे हो। उसने बता दिया गूगल ने मुझे कि ये कीवर्ड ऐसे कीवर्ड सर्च हो रहे हैं इस अगेंस्ट। गूगल ऑटोमेटिकली बता रहा होता है आपको। एसडब्ल्यू चेक करो, पंगे लो जाकर। हाँ ये बहुत अच्छा है। आप सर्च करो, देखो सर्चेज, ये देखो SWO की सर्चेज आ गई। 100 to 1K लोग इसको सर्च करते हैं, और कंपटीशन भी लो है। मेरा भी नहीं। क्लियर हुआ। ऐसे कीवर्ड के वर्ड होते हैं, और ऑब्वियसली अगर कीवर्ड का पर्पस सही है ना, क्योंकि लोग ज्यादातर जो आपके कंपेटिटर होते हैं वो शॉर्ट कीवर्ड को टारगेट कर रहे होते हैं, या आपके नॉर्मल कीवर्ड को टारगेट कर रहे होते हैं। आप लोग जब सर्च इंटेंट समझ लो तो आपके लिए एसईओ करना बहुत इजी होता है, क्योंकि फिर आपको ऐसे कीवर्ड मिलेंगे जिसका कंपटीशन वाकई में होगा। बिडिंग प्राइस हो या ना हो, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमें फर्क पड़ता है इन चीजों से और इन चीजों से, और ऑब्वियसली ये दो कॉलम एक्सेप्शनल है, ये आगे आपके पॉजिटिव में बहुत अच्छा है। बिडिंग प्राइस 0 भी है ना, कोई कंपनी पैसा नहीं लगा रही, खैर
लोग तो सर्च कर रहे हैं ना कीवर्ड को, जब लोग सर्च करें तो ऑब्वियसली उन लोगों का बेनिफिट उठाओ। अगर 10 बंदा इसमें आपके एवरेज मंथली सर्च 100 to 1 के है, अगर 10 बंदा भी आपसे रोजाना प्रोडक्ट बाय करने लग गया ना, तो आप लोग अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, अच्छे खासे। मैं आपको इसकी केस स्टडी बताता हूँ। सर जैसे हर चीज का सीजन होता है, अब हम्म। सर्दियाँ आ रही है तो सर्दियों के विंटर क्लोथिंग या क्या नाम है कोट वगैरह का करेंगे, तो उस पे अगर हम मैंने पूछा था ये जो हमें पता है इसकी इंक्रीज होनी है सच, और अगर हम उस पे कोई कॉलम लिखते हैं, कुछ लिखते हैं, कोई वो क्लोथिंग लिखते हैं, ठीक है, तो मैंने ये पूछा था कि उसमें क्या पूछा था मैंने, हाँ तो मैंने ये पूछा था कि उसमें जो हम लिखेंगे हमें पता है इसकी सर्च इंक्रीज होगी ही होगी, तो उस मैंने पूछना चाह रही थी कि चलो कोई साइलेंस सोच लो। नहीं रुकता थी, मैंने इसमें पूछा था कि अगर हम उसको कुछ लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर ये हमारे बकाया कॉलम्स नेगेटिव शो हो रहे हैं, तो अगर उसमें लिखे तो मैं पैसे उसमें पैसे मिलेंगे, क्या नाम है उस पे जो अगर कोई क्लिक करेगा और वो रेलिवेंट भी वो पढ़ के लेता है। हाँ पैसे तो मिलते हैं, वो गूगल एडसेंस का कॉन्सेप्ट होता है, बल्कि ये इसी सवाल के अगेंस्ट ही मैं आपको स्टडी दिखा रहा हूँ। हाँ, वो तो पूछा था। अब ये ओलेक्स की केस स्टडी दिखाता हूँ मैं आपको। सिर्फ ओलेक्स सिर्फ अपने एक बिजनेस मॉडल से कितना कमाता है, और इससे आपको भी पता चलेगा कि पावर ऑफ जो कि कीवर्ड की मंथली सर्च की जो पावर होती है ना, कीवर्ड चूज करने की पावर होती है, वो कितनी होती है अगर सही कीवर्ड सही जगह पे रैंक हो जाए। आपका सेल कैसे प्रोड्यूस होती है मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी मंथली ट्रैफिक कितनी है ओलेक्स की। देख लो, ये इसकी मंथली ट्रैफिक है। मंथली ट्रैफिक हर मंथ ओलेक्स की वेबसाइट पे कम से कम 10 मिलियन अबव लोग आते हैं, अबव आते हैं। कौन सा? ये किसने निकाल दिया आपने? ऊपर से ऊपर सर ये एक्सटेंशन की हुई है आप, ये मैंने एक्सटेंशन इस्तेमाल किया। इसके अकाउंट की जरूरत नहीं होती, सिर्फ हमें एक्सटेंशन बस। ये तो मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा टूल्स कौन से, टूल्स का आपका लेक्चर है एसईओ का। हाँ इन डिटेल में बताऊंगा टूल्स कौन से आपके। मैंने वैसे ही पहले ही बताया आपको टूल्स, एसईओ टूल्स, मॉज, एचआरएफ, एसएमएल। लेकिन ये सर अब जैसे वो कीवर्ड स्कैनर से अकाउंट बन नहीं रहा, तो अगर हम यहाँ से यहाँ से निकालते हैं, चाहें, यहाँ से शुरू में आई थिंक यही दिया है मैं आपको। सर ये जो इस पे हमें अकाउंट की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, हम नहीं, सिर्फ तीन extension सचिव बस भी है। हमें तब पसंद नहीं आया ऊपर से, जैसे मुझे लगता है ये भी वो कहते हैं या तो आप प्रीमियम वर्जन खरीदे या कुछ इस तरह के आता है। वो पेड है, सर, email पैसा address कमाना मैंने। आपने- एसएमएस यूज कर लो, स्पाइफो यूज कर लो, ये टूल यूज कर सकते हो, लेकिन लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस ऑब्वियसली लिमिटेशंस है। अगर आप इन तंदुरुस्त चीजों को नोट करो, आपके कितने लोग लगता है आपको इस चीज को क्लिक करते होंगे? गूगल एडसेंस का पता है सबको? गूगल एडसेंस होता है जो कि ब्लॉगिंग में भी ऐसी कि आपकी वेबसाइट पे लोग आते हैं, और लोग आने के बाद लोग क्लिक करते हैं, और क्लिक करने पे आपको पैसा मिलता है। गूगल भी काम करता है। अब मुझे बताओ कितने लोग इस एक स्पेसिफिक बैनर को क्लिक करते होंगे, मुझे बताओ। 10 मिलियन में से, अक्सर तो गलती से भी हो जाता है, ठीक है, कितने लोग भी 10 मिलियन में से कितने लोग क्लिक करते हो? 1% तो करते ही होंगे। 1%, ठीक है। और 10,000 और 1 लाख और 10,000, 50,000 और बेटा 1% 10 लाख ट्रैफिक है टोटल। 10 लाख, टोटल 1 लाख सर टोटल आसानी से खरीद आ रहे 50 लाख करेंगे? नहीं 10 लाख है। अच्छा 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख शाइस्ता 30-40, ठीक है। सॉरी 1 करोड़, मेरा मैथ खराब है, मैंने कल ही बताया था। मेरा मैथ सॉरी 1 करोड़, 1 करोड़ है। 1 करोड़ 10 लाख है। कितने करेगी 1 करोड़? 3-4 लाख। हाँ बेटा 1-2 लाख, ठीक है। ऐसे बोल रहे हो जैसे पैसे दे रहे हो, ठीक है? नहीं सही है, सही है। मैं आपको एवरेज बताता हूँ, एवरेज डिजिटल मार्केटिंग बता रहा हूँ, रूल क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग। अगर हर 10 लोगों पे 1% सेल होती है, मतलब मैंने 10 लोग आपकी दुकान में भेजे हैं ना, तो एक बंदा आपसे लादी बाय करेगा, ये रूल होता है डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है?
अगर इसका मतलब अगर 1 करोड़ लोग आ रहे हैं तो इसमें से कम 60 से 70% लोग लाजमी इस एक चीज में रोलेक्स से चीज बाय करेंगे, क्लिक करेंगे चीज पे। ये नॉर्मल पर्सनटेज होती है। छोड़ो इस एस्टन मार्टिन को, फारिग करो। मैं कहता हूँ 1 करोड़ में से 50 लाख लोग क्लिक करते हो सामने होम पेज पे क्लिक करते हैं। और इन टर्म्स में आपको पावर बताता हूँ 1 करोड़ लोगों की पावर क्या होती है। शालमी की ऑडियंस कितनी है, शालमी पे कितने लोग आते हैं, मैक्सिमम कितने आते हो? 8 लाख टोटल फौज है आपकी। मैं कहता हूँ 5 लाख आते हैं, 5 लाख शालमी लोग आते हैं और 5 लाख ऑडियंस साथ शालमी आपको और सबसे बड़ी होलसेल की मार्केट है और इन टर्म्स ऑफ एशिया की सबसे बड़ी मार्केट में आती है। शालमी 5 लाख लोगों को लेके आता है और 5 लाख तो मैंने बहुत ही ज्यादा बताया। 5 लाख, क्योंकि 5 लाख तो आपकी 8 लाख टोटल पहुंच है, 5 लाख शालमी में एक साथ लोग आ गए ना तो आप पैर नहीं रख सकते। ठीक है, और फिर भी अगर 1-2 लाख भी आते हैं, 1-2 लाख की ऑडियंस लेके शालमी आपकी दुनिया की, सॉरी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट में आपकी आती है। मैं कहता हूँ 10 लाख लोग, 10 करके 10 लाख भी छोड़ो, 1 लाख लोग क्लिक करते हो 1 करोड़ में से इसमें? 1 करोड़ छोड़ो, मैं कहता हूँ 50,000 लोग क्लिक करते हो इसमें। ठीक है, ठीक है। मिनिमम जो गूगल आपको पे करता है वो $1 पे करता है, मिनिमम के तरफ से ऊपर ही पे करता है आपके मिनिमम पैसे $1। मैं कहता हूँ छोड़ो $1 भी, वो 0.5 पे करता है आपको डॉलर इस एक ऐड के जरिए। अगर 50,000 लोग क्लिक किए और 0.5 गूगल आपको पे कर रहा है तो कितना आपने कमा लिया? $25,000 आपने कमा लिया। 50 का हाफ, $25,000 आपने कमा लिया। अब $25,000 को कन्वर्ट करो आप अपनी पीके करेंसी में। 7.5 बिलियन शुक्रिया मुझसे, आप पता नहीं सही बताया करोड़ों में रकम चलेगी करोड़ों में आराम से रकम। इसीलिए आपको एम नहीं शो होता कि जो डकी और सब कुछ की वो आपकी ई-ट्रॉन 5 करोड़ की गाड़ी को ले रहा है। डकी का पता ना चैनल, मोबाइल में 5 करोड़ की गाड़ी को ले रहा है आपसे करने के लिए, फिर फॉर्च्यूनर निकाल है 2 करोड़ की, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस के ऊपर ये आपकी पावर ऑफ कीवर्ड्स के ऊपर होती है। इतना सारा कुछ यहाँ से नहीं बनाया, वो वैसे ही जल्दी कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं वो है, वो नहीं, वो जल्दी कुछ नहीं अमीर नहीं उसमें से वो है इनकम है सेपरेट होगा पैसा। इनकम पैसा से मतलब है क्यों इनकम जो कोई चीजें खरीद रहे हैं वो आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट पैसे खरीद रहे हैं, वो ही चीज है। सारा कुछ तो नहीं। लेकिन सर ये नहीं वो है, उसने अपने यूट्यूब चैनल के आपको पता है कि मिलियन सब्सक्राइबर है, मिलियन सब्सक्राइबर पे कितना पैसा आता है 5.84 वो करने के लिए, वो चीज है 6 मिलियन आप इस आया वो करने के लिए, तो वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। इंटरव्यू में आपको से बात कर रहा हूँ, ये मैंने क्यों बताया कि आपकी जो सारी ट्रैफिक जनरेट होती है, सारी ट्रैफिक जनरेट होती है आपके कीवर्ड्स के बेस। क्योंकि गूगल आपका क्या है, आप जो कीवर्ड चूज करते हो उस कीवर्ड के अगेंस्ट आपकी ऑडियंस आती है, जो ऑडियंस आती है वो फिर रेलिवेंट जगह पे क्लिक करती है। तो आपकी हर एक चीज ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ, पेड, सब कुछ एक जगह पे छोड़ दूं और मैं सिर्फ कीवर्ड की एक जगह गेम पकड़ूं ना तो कीवर्ड्स आपके इतने रेलिवेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर? इतनी बात डन होगी, इसमें कोई सवाल? अच्छा हाँ, कीवर्ड डालने की जरूरत है। अब अच्छा सवाल है। अब सवाल बनता है हमारा, हमने कीवर्ड चूज कर लिया, हमें पता चल गया कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड का सर्च इंटेंट क्या होता है, कीवर्ड का पर्पस क्या होता है, मैं सब कुछ मालूम होगा। मैंने इवन द कीवर्ड भी चूज कर लिया, अप्रूव भी हो गया। अब मैं चाहता हूँ कीवर्ड रैंक, मेरी वेबसाइट उन कीवर्ड के अगेंस्ट गूगल पे रैंक। उसके होते हैं 3 तरीके, 3 तरीके नहीं सॉरी 2 तरीके रैंक होने के। ठीक है, एक तो है पेड एड चलाओ। ठीक है, आप गूगल पे एड चलाते हो जिसको हम पीपीसी कहते हैं। पीपीसी चलाओ, पीपीसी चलाने के बाद कोई भी बंदा सर्च करता है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया, डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया तो आयशा इनकी तो अटेंडेंस की शीट नहीं है मेरे को। अभी कर दी गई है और ना आप 20 दिन के दौरान वो इनकी जो ऑडियंस है, सॉरी ऑडियंस कह रहा हूँ, वो मैंने पेपर में दिया था। हाँ वो पेपर में लेकिन आज है ना 2 दिन लगा दें और शीट शेयर कर दी गई डन। अच्छा पहले आपकी अटेंडेंस लगा लें हम लोग।
100% जाएंगे। फिर ठीक है ऐसे नहीं होगा कोई टेंशन हो रहा है। पुराना आईफोन इधर ही मैं अभी व्हाट्सएप प्रोवाइड कर शुक्रिया, WhatsApp पे रखिए। Somebody go to around this इसमें डलवाते हैं सबसे पूछने सर एक बात पूछनी हाँ कुछ लगा सही जो आपने बताया था वे एक्सेप्शनल केस इन द लॉ हाँ। 3 मंथ्स पर ये दर्द वाला एक्सेप्शन केस का मतलब है कि ट्रेनिंग में अगर आपका यहाँ पे आपको कोई प्लस में शो हो रहा है, कोई नंबर प्लस में शो हो रहा है, ठीक है, अभी तो ये सारे 0% अभी सारे जीरो एग्जांपल लगा लो कि प्लस में कुछ शो हो रहा है, ठीक है, और कीवर्ड लॉन्ग टेल है, लॉन्ग टेल से मतलब है वन वर्ड से ज्यादा है, तो फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि गोल्डन रूल में क्या लिखा होगा, मैं गोल्डन रूल को कुछ नहीं मैटर करूँ, बस मेरे लिए इतना सही है कि कीवर्ड लॉन्ग टेल है और ये प्लस में है, तो मैं एक कीवर्ड चूज कर लूंगा। समझा point? ये एक्सेप्शन केस अमूमन वैसे हम कीवर्ड चूज करते हैं गोल्डन रूल के मुताबिक, ठीक है, लेकिन अब ऑब्वियसली एक्सेप्शन केसेस होते हैं, ये ट्रेंडिंग चीजें होती है, इसमें जो कीवर्ड बता रहा है वो बता रहा है ट्रेंडिंग में, तो ऑब्वियसली जो कीवर्ड ट्रेंडिंग में मैं क्यों ना चूज करूँ, पिछले साल से उसकी सर्चेस ज्यादा बढ़ी है, तो ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ रैंक करूँ मस्त सर ये जो आप रैंक करवाएंगे रिलेट कीजिए वो क्या करवाएंगे अपनी वेबसाइट का वेबसाइट। हम अपना वाला करवाएंगे और हम अपना करके हाँ आप लोग यार इनके मैं ऑनलाइन ये वेबसाइट अब आया आ रहा है। अच्छा वो वाली वेबसाइट प्रेस वाली वो बताओ क्या हॉस्पिटल मैंने ये बनाते हैं अगर मैंने सही नहीं है ना एक बच्चों बस आपकी अटेंडेंस लग जाएगी दफा। अच्छा जी अपनी सारे तो हमने लेने भी आए हाँ शुक्रिया आयशा जो पुरानी पर्चियों का सेंटर है वो भी लगा दो। वो भी लगा दूंगा। अच्छा तहरीम गुल सर कल भी लीव थी आज भी लीव है उसको निकाल दो। तहरीम गुल की अच्छा अच्छा उसने कल मुझे बताया था कि मेरी काम की शायद तो 20 अकाउंट जा रही है। अच्छा जी हो सकता है
बेटा कंट्रोल कंट्रोल, बच्चों कंट्रोल, हौसला। सर वर्डप्रेस के बाद एसईओ भी आना था ना हमारा, वो आपने ही पढ़ाना था। एक बात पूछो सर, ऐसा तो नहीं करेंगे? वो सर साथी छोड़ दिए, सॉरी, सर साथी छोड़ दिए उन्होंने निकाल दिया हमने। आपने, उन्होंने वो सर अपने आप को निकाल दिया। उन्होंने खुद ही अपने आप को निकाल दिया। मजाक करो। सर साहब के लेक्चर आते हैं वर्डप्रेस के लेक्चर थे, तो उन्होंने मेरे थे आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री जान, इसकी वजह से, इसलिए हमने कहा शायद सर ने तो ग्रुप में कहा था किसी ने मेरी कंप्लेन कर दी है। अच्छा। सर ने ग्रुप में कहा किसी ने मेरी कंप्लेन कर दी है कि मैं अच्छा नहीं पढ़ाता, तो इसलिए मैंने छोड़ दी है। सर ने ये कहा था, हम तो डर गए, हम निकल भी नहीं थी। हाँ, फेस्टोन में होते हैं, वो फेस्टोन में अवेलेबल होते हैं। हमारी ब्रांच फेस्टोन के अंदर भी होती है इन टर्म्स ऑफ, और आपकी ब्रांच यहाँ पे भी होती है। उन्होंने एक हफ्ते के आउट ऑफ कंट्री जाना था, मुझे तो पता था। बच्चों बस 2 मिनट बेटा अपनी टेनिस पे लगा लो ताकि आपकी एब्सेंट ना मार्क हो। तहरीम गुल वो थी, ठीक है। मैं इसका
लीवी अतर। अच्छा, सैयद अमीर हाँ जी कोई सर। है? आप अमीर हो? नहीं सर, अभी तो नहीं। नहीं नहीं, अली हो आप, अमीर हो? हाँ जी, ये सर अमीर नाम था। अच्छा, लेकिन बोला अली था प्रेजेंट हो आप? सब, सारी सारी करेंगे मैं सारी। फातिमा, फातिमा है? सर कल वाली भी लगा रहे हैं। कल वाली भी लिखा हुआ मैं सेम। मैं इसलिए कह रहा हूँ जो बच्चे इसमें प्रेजेंट आपको शो हो रहे हैं या कल की क्लास में आ रहे हैं, क्योंकि ये आपकी 2 दिन की अटेंडेंस लगेगी। अगर किसी को याद है, कोई अपने नाम कुछ है तो भी बता दीजिएगा। सबसे पहले वाली इससे पहले वाली भी आपकी ऐड होगी, यही आपकी प्रेजेंट लगेगी जिन बच्चों का। इसलिए मैं कह रहा था कि अपनी ये अटेंडेंस सही लगवा लो, जी सर। ठीक है, क्योंकि आपकी सारी अटेंडेंस पे लगेगी। तंसीला, तंसीला प्रेजेंट है, ठीक है। गुलाम फातिमा कौन है? आप गुलाम ना? गुलाम। अलीम अस्कर, अलीम अस्कर है? क्लास में कोई है? कभी देखा है उसे? अलीना, ये तो अलीमा, चलो खैर। फतीका हनीफ बेटा पढ़ने के लिए। फातिका कोई है? आप अलीमा हो? अलीमा हो या अलीना हो? ना हाँ ठीक है, वो आपकी ही है, हम नाम ठीक कर देते हैं। आपका आपका पूरा नाम क्या है? अलीना ना? अलीना अस्कर, ठीक है। अलीना अस्कर आपकी हो गई। फतीका, फतीका है कोई? उसके आसपास भी कोई है फतीका के? नहीं, एब्सेंट। हाफिज मोहम्मद सॉरी, हाफिज मोहसिन प्रेजेंट, ठीक है। तला कासिम, बल्कि सॉरी मोहसिन प्रेजेंट। तुम्हारे फादर नेम क्या है? मोहसिन उमर। तला कासिम, तला कासिम नहीं, उसने कहा था मुझे एक्सेप्ट करवा दो, पर इसका नाम ऐसे वही नहीं। मुबशर कमेंट करो बेटा, जो बोलोगे कमेंट करो, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। अरे इसने असाइनमेंट बनाई है, वो क्वेश्चन है, वो इसने मुझे भेजी है, वो कह रहा है सर को दिखा दीजिए, वो आपसे कहना चाह रहा है। चलो। आपको मैं सिखा दूं। मुबशर में सुन लिया मैंने, मैं अली से देख लेता हूँ। तला कासिम कोई नहीं है, एब्सेंट। एहसन, एहसन प्रेजेंट हो आप? एहसन प्रेजेंट है। इब्रार सॉरी, कौन है ये? हाफिज हसनान प्रेजेंट हो, वेरी गुड। इब्रार कोई है? इब्रार नो, एब्सेंट। अहमद रऊफ प्रेजेंट। इफ्रा शकील, इफ्रा शकील के नाम से कोई है? नो, एब्सेंट। मोहम्मद उमर के नाम से कोई है? मोहम्मद उमर, ये बच्चा तो है ना जो तुमने अभी मुझे जिसका कहा था, जो वो क्लास में क्या प्रेजेंट कर दो वो? तला कासिम, ठीक है। मैं ऐसे आगे डैश ऐड कर देता हूँ ताकि मुझे याद रहे करने के लिए। मोहम्मद उमर कोई नहीं है। आहद, आहद है कोई? एब्सेंट। मसूद खालिद प्रेजेंट। कल कल आया वो। अच्छा। मोहम्मद सुहेल प्रेजेंट। जरगम अली, जरगाम, जरगाम अली। मारिया सलीम, आपका मारिया ही है क्योंकि यू से स्टार्ट हो रहा है। नहीं, MU, अच्छा MA है ना? लाइबा, वेरी गुड। हुमा इशहा, वेरी गुड। सैरिश, वेरी गुड।
मोहम्मद उमर मुनीर एब्सेंट। मोहम्मद उमर मुनीर को किसी ने वैसे ही देखा है आसपास भी? ऑनलाइन देखा ना? ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन में नहीं, मुबश्शिर ऑनलाइन नहीं, एक है, एक है मुबश्शिर सिर्फ। अरफा मकसूद, अरफा मकसूद प्रेजेंट। शाइस्ता, शाइस्ता प्रेजेंट है। रमला आसिफ है कोई? आई थिंक ये कोई और है, जीएसटी 40 का बैच। नहीं एसईओ वाले रमला आसिफ है कोई? अच्छा ये नाम सुन लो बेटा, बस ये नाम सुन लो। खदीजा, खदीजा, अच्छा खदीजा आपको। अतीकुर रहमान, अच्छा। तला, तला अमजद है कोई? एब्सेंट। मोहम्मद दानिश एब्सेंट। दानिश आया अतीकुर रहमान हो बेटा, टेनिस लगवा ले। अतीक ठीक है। मिर्जा नुमान बेग, मुबश्शिर अली ये प्रेजेंट है। हाँ। मोहम्मद सफदर खान, मुतीब आसिम आया हुआ ना? मैं इसके डैश आ जाता हूँ, मैं फिर वो करूँगा नहीं। ओ तुम हो। और राबिया मिशाल, ये कौन है? नहीं। अच्छा बच्चों, इसमें से एक दफा नाम देख लो आप लोग, जो नाम आपको सही लग रहे हैं। मैं कुछ नाम जो एब्सेंट है उनको हटा दूंगा, शीट से हटवा दूंगा, ठीक है? जिनको आगे मैं डैश ऐड किया, जैसे तला कासिम, ये आई थिंक, हाँ जिनमें तला कासिम, जैसे तला कासिम वो जरगाम कह रहे हैं कि मैंने देखा हुआ उससे, वो तो रहेगा। बकाया जो एब्सेंट है ना, वो मैंने मेरे ख्याल से मैंने नाम के पढ़े भी नहीं है ना, सुने ये लोग, तो इनको मैं शीट से ही हटा दूंगा, ठीक है? तो ये आपकी अटेंडेंस मैंने आज की भी लग गई। इसकी लीव है तहरीम गुल की ना, कल थी प्रेजेंट? अच्छा कल प्रेजेंट थी। नहीं सर, कल भी लीव थी सर। पता नहीं। सर कल से लीव थी, मैं बता दूं आपको। सर वो हाँ। फ्राइडे की गई हुई है। अच्छा एक बात याद रखो कि ये अटेंडेंस मैंने अब आपके सामने ही करनी है, ठीक है। क्योंकि आपकी अटेंडेंस मैं वैसे बता दूं कि आपकी अटेंडेंस 80 to 85 में अगर नीचे होती है तो आपको सर्टिफिकेशन ही नहीं देंगे लोग, ठीक है? आप लोगों की तो मुझे कुछ तो आप लोगों को वैसी शक्ल याद है, आप लोगों को जो 100% हुआ आप लोग। हाँ समय पर उससे हो जाएगी, वो मेरे पे कंसीडर करता है, वो खड़ी ले एलिजिबल नहीं। आपकी अटेंडेंस शीट यहाँ से होते हैं, मार्क्स काउंट होते हैं आपकी प्रेजेंट की ना, present वाली। ये देखो, नहीं नहीं, ये देखो तहरीम गोल 50% पे आ गई है, सही जमीन 100, ये सब लोग 100 पे हैं। हाँ ठीक है। जिनकी कल और परसों दोनों को लगी है ना, वो सारे 100% में, देखो एलिजिबल आ गया। इससे पहले वाली कंसीडर नहीं हो रही। हाँ इससे पहले वाली इससे पहले वाली भी मैं वही कह रहा हूँ, कंसीडर वही होगी जो मैंने आज लगाई है, ये सारी कंसीडर होगी पहले वाले के अंदर। इससे अब नेक्स्ट आपकी अटेंडेंस सारी इसके बेस पे ही काउंट होगी जो क्लास में होगा। रेड जोन वाले ना वो नेम एक दफा रिपीट कर दें। रेड जोन वाले आपके जो है वो है आपके तहरीम, फातिमा, हाफिज, हाफिज कौन सा? ये हाफिज नहीं सॉरी, फतीका, फतीका, तला कासिम, इब्रार, अभी मैंने नाम ही नहीं सुने कभी, इब्रार तो मैंने कभी नाम नहीं सुना। मोहम्मद उमर, अहद, अहद भी नहीं सुना नाम मैंने। मोहम्मद उमर मुनीर, ये भी नहीं है। तलहा अमजद, ये भी नहीं है। और राबिया, राबिया मिशाल तो मैंने अभी तक इस लड़की को भी नहीं दिखा, तो ये भी आपकी एब्सेंट है, ठीक है? ये आपका अब रोजाना ही रोजाना होगा, तो आपकी ये अटेंडेंस आपकी हो जाएगी सबकी, सर मैं ऑनलाइन रहूंगी नेक्स्ट वीक। ठीक है? ठीक है, ऑनलाइन बस कोशिश करो, अगर आ सकते हो तो फिजिकल आओ, वैसे पे ऑनलाइन जाओ मत, ऑनलाइन स्पीकिंग, क्योंकि ऑनलाइन में आपके सवाल नहीं क्लियर हो पाते। सर हाँ सॉरी सर, नाम भूल गया। कौन है? अभी अभी निकाला था। आता है सर, अहद आता है? आता है सर। आज और कल की, कल आया हुआ था, आज भी। अहद का पक्का है कि आया उसके होगा? घर में शादी है सर, डैडी की शादी। कल आया था? उसकी शादी है सर। सर वो एक जो भाई कल पूछ के गया था कि मेडिकल इमरजेंसी हो गया, मैं जा रहा हूँ, उसका नाम है। हाँ एंथनी नहीं है।
सर एंथनी कल आया था आज सर नेक्स्ट वीक ऐड कर लीजिएगा जैसे करना हो। एंथनी को देख लो, बस ये देख लो, ठीक है। प्लीज सब लोग प्लीज आपकी मेहरबानी होगी, वैसे ऑनलाइन स्पीकिंग फिजिकल में आओ, फिजिकल में क्लासेस लो, ताकि मैं आपसे मुतवज्जो हो सकूं और आपकी सारी क्लासेस आपके नहायत ही इंपॉर्टेंट है। जी सर। एसईओ में एक कॉन्सेप्ट जाएगा, इसलिए एसईओ क्लासेस ना आपकी एसईओ क्लासेस सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू वर्डप्रेस और आपकी पीपीसी की 6 से 7 क्लासेस आपकी इसमें एसईओ किया, निहायत ही ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। क्या हाँ क्या अपनी वेबसाइट से पर आप सब लोग अपनी वेबसाइट तो रैंक कराओगे अपने कीवर्ड के लिए। बना दें तो आगे सही है ना, जब हम दोबारा से अपनी वेबसाइट आप बनाओगे और वेबसाइट पे अपने ही आर्टिकल पब्लिश करोगे, जैसे सब आपके आर्टिकल रैंक करेंगे। अच्छा बच्चों बात सुनो, आपकी असाइनमेंट बहुत सिंपल है, निहायत ही सिंपल असाइनमेंट है, क्योंकि मैंने अभी जो आपके कीवर्ड देखे हैं, मुझे कीवर्ड ये नहीं पता कि आपके सही है या नहीं, ठीक है। मुझे प्लीज कीवर्ड का प्रॉपर इस टाइप की फॉर्मेटिंग के इंसान ना मुझे कीवर्ड दिखाओ कि कीवर्ड कौन से, अगर ये तो मैंने आपको गोल्डन रूल के मुताबिक बताया, अगर कोई कीवर्ड एक्सेप्शनल केसेस है तो उसमें आपने ये वाला कॉलम भी ऐड करना है, 3 मंथ चेंज, 3 मंथ चेंज और YOY, ये चीज भी आपने ऐड करनी है और यहाँ पे आपने लिखना है एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्शनल केस आपको ठीक है, ये भी सही है जैसे आपको सही लगे। ये एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस के जो कीवर्ड्स है उनको भी टिक करना क्योंकि वो कीवर्ड ट्रेंडिंग है, ठीक है। इस तरह की शीट बनेगी, अब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इस टाइप की शीट बनेगी, इस टाइप की शीट से आपने मुझे शेयर करना है और यहाँ पे जाओगे, ये शेयर के ऑप्शन है, इसको क्लिक करोगे, यहाँ पे एनीवेयर विद द लिंक को क्लिक किया और कॉपी लिंक किया, और कॉपी लिंक करके आप मुझे ग्रुप में शेयर कर देना ताकि मैं ग्रुप में ही आपके असाइनमेंट देख सकूं। अच्छा मुझे निकाल दो दिया, नहीं मुझे तब है मैं फ्री तो नहीं करा रहा हूं। सर दादा आपको 2 दिन पढ़ाया, मैं तो आपको ज्यादा पैसे पढ़ा दूं। सर आगे मेरे उसकी बात पता चुकी है भाई क्वेश्चन है क्या ये आप बता रहे हो। अब नेक्स्ट क्लास आप मेरे जाने का वेट नहीं नेक्स्ट क्लास में क्योंकि